मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं नरेमस चैनल। मैं इस वक्त खड़ा हूं पीओबी हॉस्पिटल में, जो लाहौर के रायविंड रोड पर वाक़या है, और यहाँ पर आँखों के मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है और सर्जरी भी मुफ्त की जाती है। लेंस के पैसे भी नहीं लिए जाते। कराची और लाहौर में ऐसे 5 अस्पताल हैं और ये अब तक 33 लाख से ज़्यादा मरीज़ों का मुआयना कर चुके हैं और 5 लाख मरीज़ों के मुफ्त ऑपरेशन कर चुके हैं। हम यहाँ पर इनके डॉक्टर सुफियान अंसारी साहब से पूछते हैं कि ये जो हस्पताल है ये क्या खदमात अंजाम दे रहा है और पाकिस्तान में आँखों के अमराज के क्या मसाइल हैं। आइए उनसे बातचीत सुनते हैं। ये कब कायम हुआ और क्या क्या सर्विसेज लोगों को मुहैया करता है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आप हमसे बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा पीओबी आई ट्रस्ट जो है ये 2007 में कायम हुआ था और ये तब से ही मुफ़्त सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है मरीज़ों के लिए, आँखों के रिगार्डिंग इश्यूज़ को ट्रीट कर रहा है। पिछले साल फरवरी 2025 में इन्होंने ये नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया है और ये मुल्तान रोड से अब ये रायविंड रोड पे शिफ्ट हुआ है। ये पर्पस बिल्ट हॉस्पिटल है और ये तब से जो है बेहतरीन किस्म की आई सर्विसेज और सहूलियात मरीज़ों को बग़ैर किसी मुआवजे के फ़राहम कर रहा है। बिल्कुल 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते आप लोग? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में काम किया है लाहौर में और उसमें और बाकी ट्रस्ट में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ कैशलेस काउंटर है। 1 रुपया भी किसी भी मरीज़ से किसी किस्म के इलाज मुआवजे का चार्ज नहीं किया जाता। तो आप सिर्फ जो मरीज़ आते हैं उनकी आँखों के जो अमराज हैं उसकी तशख़ीस करते हैं और उसको दवा देते हैं, या यहाँ पे सर्जरी भी करते हैं? नहीं, यहाँ पे सर्जरी भी की जाती है और वो भी मुकम्मल फ्री की जाती है। लेंस डाले जाते हैं, सफ़ेद मोतिये का इलाज होता है, बाकी आँख की कॉमन बीमारियों की सर्जरियाँ भी की जाती हैं जो बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाता उसमें है। आप लेंस के पैसे भी नहीं लेते क्या? नहीं जी, लेंस के पैसे भी यहाँ नहीं चार्ज किए जाते। ये एक कह लें इस सेंटर की बेस्ट सर्विसेज होने का यही सबसे बड़ा है कि हम बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक हर मरीज़ को उसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ ट्रीट करते हैं बग़ैर कोई मुआवजा लिए। लेकिन अगर कोई शख्स यहाँ पे प्राइवेट अपना इलाज कराना चाहे तो देखिए प्राइवेट वर्ड जो है मैं शायद उसे सही नहीं समझूंगा। प्राइवेट तो फीस ऐसे देकर? फीस नहीं, उसमें हमारे पास डोनेशन बॉक्सेस हैं या हमारे पास यहाँ पे सर्विस ऐसी है कि जी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके वो डोनेशन कर सकते हैं या हमारे ऑनलाइन बैंक अकाउंट है उसमें डोनेट कर सकते हैं। लेकिन फ़ी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को फ़ी दें और उस तरह आपका काम या तो जल्दी हो जाए या आपको कोई प्रायोरिटी सर्विसेज मिले, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पे 6-7 डॉक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ दिनों में यहाँ काम करते हैं और ये ट्रस्ट सुबह 8:30 से शाम 7 बजे तक थ्रू आउट द डे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आम तौर पर एक महीने में आप कितने एवरेज मरीज देख लेते हैं यहाँ पे? अंदाज़न तकरीबन हमारा यहाँ तो मंथली टर्नओवर है 2,500 से 3,000 पेशेंट्स मंथली हम देख लेते देखते हैं। हैं। और सर्जरीज? सर्जरीज अराउंड जो अभी ऑन दी एवरेज हमारी इस साल में है वो 150 से 200 सर्जरीज हर महीने हम 200 सर्जरीज जी, हर महीने और हम मुफ्त करते हैं मुफ्त आप? करते हैं और ये हमारा टारगेट इस दफ़ा हमारा प्लान ये है कि हम इसको इंक्रीज़ कर लें कुछ 300-400 सर्जरीज पर मंथ या अप टू 6-7 हज़ार सर्जरीज पर ईयर पे हम इसे लेके तो जाएं। आप इतना जो मुफ्त इलाज कर रहे हैं और हज़ारों लोगों का कर रहे हैं, तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है? जी, ये बड़ी अच्छा आपका सवाल है। देखें इसमें सबसे पहले तो ये कि ये पीओबी ट्रस्ट जो है ज़िले इदारा है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का और फीमा फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का। तो प्राइमरी तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं या डोनर्स हैं वो इधर से आते हैं। उसके अलावा आप जैसे और बहुत सारे अफराद जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं या जो इस सिस्टम को आके देखते हैं और इधर काम होता देखते हैं, वो हमें फंडिंग या डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे ये इदारा चल रहा है। और इस इदारे की सबसे अच्छी बात यही है कि हम सर्विसेज इस किस्म की प्रोवाइड कर रहे हैं कि अभी तक जो भी हमारी सर्विसेज देख के गया है या यहाँ से मुस्तफ़ीद होके गया है उसने ज़रूर या तो हमारी तारीफ़ की है या आगे किसी को हमारे पास भेजा है डोनेशंस और फंडिंग के लिए। तो आपका इतने बहुत से मैं देखता हूँ लाहौर में ट्रस्ट हैं, लेटन रहमतुल्लाह ट्रस्ट है और सरदार वगैरह, तो एक नया हॉस्पिटल बनाने की आपको ख्याल में ज़रूरत थी यहाँ पर?
देखिए नया हॉस्पिटल तो नहीं, ये तो इदारा तो देखें जी 2007 से काम कर रहा है। और इसके देखिए इस हॉस्पिटल के बनने का और इधर काम होने का सबसे बड़ी वजह जो आपको समझ आनी चाहिए वो यही कि ये प्रोग्रेशन है। इस पहले जो ये था ये एक छोटे से घर में सिस्टम चल रहा था, लेकिन ज़ाहिर बात है वो काम इतना अच्छा था और इतना खलूस के साथ था कि अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी और हमने एक पर्पस बिल्ट हॉस्पिटल बनाया, जिसमें अभी हम हर किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ इलाज कर रहे हैं मरीज़ों का, और हम इसे आगे फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं। अब जैसे आपने बात की, अभी इस महीने या अगले महीने तक 2 लेटेस्ट मशीन्स हमारे पास और आने वाली हैं जो भी मतलब डोनेटेड ही हैं, जिससे आँखों के पर्दों के अमराज की तशख़ीस में बेहतरी होगी, आँख के लेंस का नंबर निकालने में जदीद तरीन किस्म के आलात इस्तेमाल कुछ होंगे। तरह उन मशीनों के नाम बताएं। एक तो जी ओसीटी है, जो आम अल्फाज में उसे हम कहेंगे तो ये आँख का सीटी स्कैन होता है, अच्छा। जो पर्दे की मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से जो पर्दे पे बीमारियाँ आती हैं उनकी तशख़ीस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना ये सिर्फ इलाज बेहतर करने में काम आता है बल्कि इलाज का इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए भी ये मशीन बहुत ज़रूरी है। दूसरी उसे हम कहते हैं IOL मास्टर, ये आँख के जो लेंस का नंबर निकालना है, पुराने ज़माने में होता था वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और पुरानी टेक्निक्स के ज़रिए। अब ये लेटेस्ट टेक्निक है कॉन्टैक्टलेस, कि पेशेंट बैठेगा, बटन क्लिक होगा और आँख का एंटीरियर से यानी कि सबसे आगे के हिस्से से पीछे तक सारी मालूमात हमें फ़राहम हो जाएंगी और लेंस का नंबर निकल आएगा। तो आप जो सर्जरी यहाँ करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? फैको का जो तरीका है जी, उससे या कोई बिल्कुल। और तरीका? बिल्कुल ऐसा ही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो फेको एमल्सिफिकेशन, जिसे आम लोग लेज़र सर्जरी कहते हैं, हम वही यहाँ, कोई इसमें टांका नहीं लगता, सिर्फ 2 मिलीमीटर्स का इंसिजन दे के उसी से कैटरेक्ट को, सफ़ेद मोतिये को निकाला जाता है और उसी इंसिजन से फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर डाल तो दिया ये जाता है। सिर्फ लाहौर में ही है आपकी सर्विस या और किसी शहर में भी? नहीं, कराची में भी हमारा एक हॉस्पिटल है जो फुली फंक्शनल है और बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके ये जो देहात हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ तो मैं देखता हूँ बहुत कम सर्विसेज हैं। लाहौर में इतने डॉक्टर हैं, तो आपका उधर कोई पसमानदा इलाकों में कोई बिल्कुल, हमारे 5 सेंटर्स वर्किंग हैं जो पूरे पाकिस्तान में। उसके अलावा ये इदारा भी, कराची वाले भी, हम अपने आउटडोर क्लिनिक्स या कैंप्स करते हैं जो मुख्तलिफ अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों में जाते हैं, वहाँ पेशेंट्स का मुआयना करते हैं, तशख़ीस करते हैं। अगर कोई ऐसा इलाज है जो हम उन्हें वहाँ मुहैया नहीं कर सकते तो हम उन्हें लाहौर या कराची बुलवाते हैं और इलाज प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ हम वहाँ पे भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्जरी के कैंप्स करते हैं, पेशेंट्स को दवाइयाँ और एनके और मुकम्मल इलाज की सहूलियात हम जाके प्रोवाइड तो करते हैं। आपका ये जो हॉस्पिटल है ये लोगों को दवाएं भी मुफ्त फराहम कर देता है? जी, इसमें ऐसा है कि अभी तक इसका पूरा हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमारे पास मरीज़ ऐसा हो जिसकी दवाइयाँ ज़रूरी हैं और वो हम मतलब उसके इलाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वो हम अस्पताल से ही प्रोवाइड करते हैं उसे। अभी प्रॉपर फार्मेसी हमारे पास डेवलप नहीं है, उसके प्रोसेस में हैं हम, लेकिन यह है कि हमारी कोशिश यही होती है कि मरीज़ों को मुकम्मल किस्म का इलाज, मुआवजा, दवाइयाँ फराहम की जाए। आप इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा पाकिस्तान में ये जो आँखों के इश्यूज ज़्यादा क्यों हैं और क्या हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में सबसे कॉमन इशू किसी भी बीमारी का है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है जो इलाज नहीं होने देती। उसमें आँखों में जो सबसे ज़रूरी और कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से लोगों की बीनाई अफेक्ट होती है वो है सफ़ेद मोतिया, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, यानी कि ऐसी किस्म के नज़र की कमी जिसे हम बेहतर कर सकते हैं और नज़र की बहाली कर सकते हैं, वो सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट है। उसके अलावा जो सब बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और उसकी वजह यही है कि तशख़ीस नहीं हो पाती, वो काला मोतिया या ग्लूकोमा है। तो हमारे पास इस अस्पताल में दोनों के लिए ना के सिर्फ़ और सिर्फ तशख़ीस की सहूलियात मौजूद हैं बल्कि इनके इलाज की सहूलियात भी तो आपके पास इस वक्त कौन सी मशीनरी मौजूद है? बहुत इस वक्त हमारे पास देखें जी, चेकअप के लिए हमारे पास स्लिट लैंप होता है जो आँख का मुकम्मल मुआयने के लिए, वो हमारे पास इस वक्त अस्पताल के अंदर 4 स्लिट लैंप मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास आँख के अल्ट्रासाउंड की मशीन मौजूद है, ए स्कैन, बी स्कैन उन्हें कहा जाता है, वो मौजूद है। विजुअल फील्ड्स की हमारे पास मशीन मौजूद है। उसके अलावा हम यहाँ पे लेज़र्स
جو آنکھ کے پردے کی لیزرز ہیں جو شوگر کے مریضوں میں لگتی ہیں، وہ لیزر گرین لیزر اسے کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو آپریشن کے بعد جھلی دھندلا جاتی ہے سفید موتیے میں، اس کی لیزر سے صفائی کے لیے جو لیزر ہے وہ بھی ہمارے پاس، جیسے یگ لیزر کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ پاکستان میں جو اس وقت ریشو ہے بلائنڈنس کا وہ کیا ہے اور کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جو ریشو ہے بلائنڈنس کا وہ اس وقت اراؤنڈ پریونٹیبل بلائنڈنس وہ اراؤنڈ 40 to 60% پیشنٹس ہمارے اسپیشلی رورل ایریاز میں ایسے ہیں جو پریونٹیبل بلائنڈنس کے پیشنٹس ہیں، یعنی کہ ان کی بلائنڈنس کو نہ کہ صرف ہم روک سکتے ہیں بلکہ ریورس بھی کر سکتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور اس کو کہہ لیں وہ جو اتنا ہائی ریشو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو آگاہی نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس وہ سروسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے علاج اور تشخیص کرا کے اور اس کو پراپرلی ٹریٹ کرا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔